हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। इसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआती तौर पे हमें बिल्कुल पता तक नहीं चलता कि हम इस बीमारी के चपेट में हैं, और इसका पता तब हमें चलता है जब बहुत लेट हो चुकी होती है। अप्रॉक्सीमेटली 75% तक ये बीमारी हमारे शरीर में फैल चुकी होती है, या ऐसा कहो कि ये हमारे ऊपर अटैक कर चुकी होती है, तब जाके हमें ये पता चलता है, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशंस होता है। एंड इन हॉस्पिटल डॉक्टर ये हमें बता पाते हैं कि हमें एक्चुअली ये बीमारी थी जिसके थ्रू हम गुजर रहे हैं। तो आखिर ये बीमारी है क्या? आखिर कैसे ये बीमारी हमें अटैक कर रही है? अगर हम यूएस की बात करें तो आधे से ज़्यादा पर्सन वहाँ इस बीमारी के चपेट में है। क्यों? आखिर क्या रीज़न है? इतने सारे लोग इसके चपेट में कैसे आ रहे हैं? मेन रीज़न क्या है इसका? तो मैं आज आप लोगों को ये रीज़न समझाने आई हूँ कि आखिर ये बीमारी हम लोगों को क्यों अटैक कर रही है, और इतने हाई रेट पे हम लोगों को क्यों अटैक कर रही है। तो चलो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर एथेरोस्क्लेरोसिस इस वर्ड का मतलब क्या है। इस वर्ड का मतलब समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी। देखो, एक पाइप है, उस पाइप से हम पानी का फ्लो दे रहे हैं। तो जब हम एक फ्लो देंगे तो वो नॉर्मली जा रही है, लेकिन अगर बाहर से कोई कचरा, किसी भी तरीके की कोई गंदगी आके उस पाइप के अंदर जमा हो जाती है, तो क्या रिजल्ट होता है कि पानी का फ्लो सही से नहीं हो पाता है। जस्ट लाइक दैट हमारे शरीर में एक ब्लड का फ्लो हो रहा है पूरे शरीर में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे आर्टरीज में, हमारे वेन्स में, नस नस में हो रहा है ब्लड का फ्लो। जब हम किसी तरीके का कोई खाना खाते हैं, उस खाने के थ्रू कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारी चीज़ें जो लेते हैं, और वो जाके जब जमा हो जाती है हमारे शरीर में और हाई रेट में जमा होती है, तो वो क्या करती है कि हमारे जितने भी वेन्स वगैरह होते हैं ना, आर्टरीज वगैरह होती है, उसके वॉल पे साइड से जाके चिपक जाती है। जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जितने अमाउंट में ब्लड फ्लो होने वाली होती है ना, उतने अमाउंट में नहीं हो पाती है। ब्लड का सप्लाई सही तरीके से हार्ट को नहीं मिल पाता है, जिसका रिजल्ट होता है कि हमको हार्ट अटैक आ जाती है, स्ट्रोक आ जाता है, किडनी के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। जस्ट ओनली ब्लड का सप्लाई सही से नहीं हो पा रहा है इस वजह। तो अब इस ब्लड के सप्लाई को सही करने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए हमको क्या क्या ऐसे तरीके अपनाने हैं। तो सबसे पहला तो इसमें अगेन वही आएगा, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीजेस है, तो सबसे पहले हमें तो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी इंप्रूवमेंट लाने की नीड है। अब उसके लिए सबसे पहले डाइट में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बेसिक रीज़न ही यही है, हम जो जंक फूड्स खा रहे हैं ना, अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं ना, हमारे पास क्या है, टाइम नहीं है बिल्कुल। इतना टफ शेड्यूल है, इतना बिजी शेड्यूल है कि हम कुछ भी खा लेते हैं। हम उसमें ध्यान नहीं देते कि हम क्या जंक्स ले रहे हैं, क्या अनहेल्दी ले रहे हैं। कुछ भी ध्यान हमारा नहीं जाता। बस हमने जस्ट अपना पेट भरने के लिए खाना खा लिया, पेट भर गया, टमी भर गया, देन हम चल देते हैं और नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं। तो एक दिन, 2 दिन तो चलेगा, तीसरे दिन अगेन वो प्रॉब्लम क्रिएट करती ही करती है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान करना है कि हमें अपने डाइट में कोलेस्ट्रॉल की और ट्राइग्लिसराइड की लेवल को बहुत ही कम करनी है। अब वो कैसे कम करनी है? तो हमें चूज करना है हेल्दी फैट और अनहेल्दी फैट के बारे में। अब इसके लिए मैंने एक और आपको वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने थोड़ी बहुत इन चीज़ों के बारे में डिस्कस की थी कि गुड फैट क्या है और बैड फैट क्या है। फिर भी मैं यहाँ पे एक इमेज डाल दे रही हूँ जिसके थ्रू आप समझ सके कि गुड फैट्स क्या है और बैड फैट्स क्या है। फैट भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन कौन सी फैट हम चूज़ करेंगे, मतलब कौन सी ऐसी हेल्दी फैट्स हम चूज़ कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू अनहेल्दी फैट, जो कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप नहीं होने दे हमारे शरीर में। ये तो थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमें अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत तो चेंजेस लानी पड़ेगी। ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैवी नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट वॉक तो हम कर ही सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 15 मिनट तो वॉक ज़रूर कर सकते हैं। लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइजेस तो ज़रूर कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ बेसिक इम्प्रूवमेंट होती है करने की, जो हमें इस बीमारी के चपेट से बचा सकती है।
डाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या क्या चीज़ें ऐसी ले रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक मेन पॉइंट है हम इस प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स डाले हैं जिसके थ्रू आपको मैं समझा रही हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिससे हम इस बीमारी के रेट को थोड़ा कम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया एक बीमारी दूसरी बीमारी को जनरेट करती है। अब जैसे मान लो हमें ये बीमारी हुई है, एथेरोस्क्लेरोसिस हुई है, तो इसके भी कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर हम इस बीमारी के चपेट में है ना, तो इससे जुड़ी भी कई सारी बीमारियां ऐसी होती है जो हमें चपेट में ले सकती है। जैसे बताऊं तो हाई बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम। ऑब्वियसली हार्ट की प्रॉब्लम तो है ही है, एथेरोस्क्लेरोसिस एक तरीके की हार्ट की प्रॉब्लम ही है। तो इन चीज़ों को बचना है, इनसे बचाव करनी है अगर, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की बहुत नीड है। जो मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उन चीज़ों को आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम अपने डाइट में क्या ले रहे हैं इन चीज़ों को ध्यान में बिल्कुल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल लोग बिल्कुल इन चीज़ों को नॉर्मली लेते हैं कि अरे कुछ भी खा लिया, चल गया ना, हमारा पेट भर गया ना। बट नहीं, एक टाइम के बाद जाके वो जब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, बीमारी के रूप में निकल के आती है, तो वो हमें और भारी पड़ता है। हम जो एक नॉर्मल रूटीन भी फॉलो करने वाले होते हैं ना, वो भी नहीं कर पाते। तो बिल्कुल इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर कीजिए। आगे मैं और भी वीडियोज़ के साथ आपके सामने अवेलेबल रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।